दोस्तों मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। गुस्सा आने के ऊपर जो है मतलब आपके शरीर में क्या क्या होता है इसके ऊपर तो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन जानते हुए इसके कि आपके शरीर में कितनी पॉइजनस एक्टिविटी होती है, कई लोगों को फिर भी गुस्सा आता है और बहुत ही भयंकर गुस्सा आता है, वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो किस तरह से उस आउट ऑफ कंट्रोल एंगर को या किस तरह से उस गुस्से को जो है हम अपनी डे टू लाइफ में कंट्रोल कर सकते हैं और क्या कहता है मेरा एक्सपीरियंस इस बारे में जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो जब मैंने अलग अलग वेबसाइट पे इसे सर्च करने की कोशिश की तो जो टॉप रिकमेंडेशंस मुझे आ रही थी उसमें सब कुछ ऐसे ही था कि आप मतलब उस जगह से हट जाइए, 10 से 0 तक गिनती गिनिए, आप धीरे धीरे सांस लीजिए वगैरह वगैरह। पर मेरी नज़र में ये कुछ वैसे ही है जैसे कि अगर आपको बुखार आ रहा है तो आप मतलब उस पैरासाइट को नहीं मारेंगे बल्कि बुखार के सिम्टम को दबा देंगे गोली खा के एलोपैथी की, ये कुछ उसी तरह से है। तो मैं आज आपको बात करने वाला हूँ मतलब वो कोई इंस्टेंट फॉर्मूले की नहीं, कि ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई गोली देने वाला हूँ, कोई फॉर्मूला देने वाला हूँ कि आप अभी इसको समझिए और आपका गुस्सा मतलब शांत हो जाएगा। जो मैं बताने वाला हूँ इट्स मोर लाइक एन आयुर्वेदा, धीरे धीरे काम करेगा लेकिन जो वो है वो बिल्कुल रूट कॉज पे काम करेगा और आपको जड़ से मतलब गुस्से को हटाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि गुस्सा आना कोई अपने आप में कोई बहुत बेकार चीज़ नहीं है, क्योंकि गुस्सा जो है अगर इतनी बेकार चीज़ होती तो एक तरह से जो थ्योरी है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो ये जो ट्रेट है हमारे अंदर वो कभी बाहर मतलब अब तक हमारे साथ रहता ही नहीं अगर ये इतना ही बुरा होता है। गुस्सा आना भी कभी कभी ज़रूरी है, क्योंकि पता चला कि अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको कोई ऑप्रेस कर रहा है, आपको कोई शोषण कर रहा है, दबा रहा है, तो नेचुरली वहाँ आपका गुस्सा आना ही चाहिए या आपका कहीं पे घाटा हो रहा है तो। लेकिन अगर आपको छोटी छोटी बात पे या किसी और कोई आपकी मान लो एक्सपेक्टेशन पूरी ना होने पे अगर आपको बात बात पे गुस्सा आ रहा है तो ये वीडियो सर्टेनली आपके लिए है। और ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन इट्स गोना बी वर्थ इट। तो गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए मैं आपको 4 जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ 1 बाय 1 करके, और उसकी वजह से मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता सकता हूँ कि मोस्ट ऑफन जो है आप चीयरफुलनेस की स्टेट में रहेंगे, भले आप अपने वर्क प्लेस पे हो या भले होम प्लेस पे। तो जो सारे के सारे 4 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इन जनरल जो है अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे, मतलब कि जिससे कि आपकी इंटेलेक्ट के लेवल पे आपको जो है काम हो पाए और आपका जो एक तरह से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसकी मैंने पिछले वीडियो में बात की थी बायोलॉजी ऑफ एंगर की, तो वहाँ पे मतलब काम हो सके। सो द नंबर 1 थिंग इज फिजियोलॉजिकल लेवल पे, यानी आपकी बॉडी के लेवल पे। तो आपको जो है अपनी बॉडी के बारे में अवेयर होना है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेशन या चिड़चिड़ापन आपके स्वभाव में आने लगता है। फॉर एग्जाम्पल जो है मैंने एक टाटा सॉल्ट लाइट का बताया था जिसका मैंने गुस्से से उसका एंगर से कैसे कनेक्शन है वो मैंने आपको बताया था। इस तरीके से जो है आपको आइडेंटिफाई बेसिकली करना होगा कि ऐसा क्या चीज़ है आपके बॉडी लेवल पे जब वो चेंज होता है तो आपके अंदर इरिटेशन बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो है आपको 2 अपने खुद के एजेंट बता देता हूँ जो मैंने फिगर आउट कर रखा है कि इससे मेरे को इरिटेशन बहुत होती है। कि अगर मान लो कि जैसे मेरे को अगर नींद बराबर नहीं मिलती है पिछली रात को, या फिर अगर जो है मान लो खाने का टाइम हो चुका है और मेरे को बहुत टाइम से भूख लगी है और खाना नहीं मिल रहा है, तो एक नेचुरल जो है मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आने लगता है स्वभाव के अंदर। मैं आई टेंड टू बिकम वेरी एंग्री एट वेरी स्मॉल पॉइंट्स। तो अगर वो आपने आइडेंटिफाई कर रखा है तो ऐसी कभी भी सिचुएशन आपको आएगी तो आपके मतलब ब्रेन को जो है, आपके इंटेलेक्ट को जो है, आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को है जो ऑलरेडी एक तरह से सिग्नल मिल चुका है कि अब आप जो है ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं जहाँ आपका इरिटेशन होना या एंग्री होना बहुत लाजमी है। तो आप अवेयर हो जाएंगे, आपको कॉर्टेक्स जो है वो PFC हमेशा उसको एक्टिवेट करके रखेगा और ध्यान रखेगा कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो मतलब आप रहने ही दो, क्योंकि अभी आपकी हालत ख़राब हो रखी है। सेकेंड थिंग इज साइकोलॉजिकल लेवल, यानी कि आपके ब्रेन के लेवल पे। अब होता क्या है कि जब हमें गुस्सा आता है तो कई बार तो हमें भी पता नहीं होता है कि हमें गुस्सा ही क्यों आ गया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप आइडेंटिफाई कीजिए कि ऐसी कौन सी जो चीज़ें हैं, आपके इमोशन ऐसे कौन से हैं जिसकी वजह से जो है जब भी वो हर्ट होती है तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ताकि जब भी आपको गुस्सा है तो अगेन यू बिकम वेरी विजिलेंट अबाउट इट। आपको जो है आपका ब्रेन आपको सिग्नल दे दे कि मतलब दिस इज़ नॉट द राइट सिचुएशन टू बी इन, और अगर आप हो तो यू आर वेरी लाइकली टू गेट एंग्री एट वेरी स्मॉल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने मतलब इमोशन के बारे में आइडेंटिफाई कर रखा है कि वन ऑफ द इमोशन जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है तो वो है कि जब कोई मुझसे झूठ बोलता है और या फिर बोला कुछ निकला कुछ, क्योंकि मोस्ट ऑफन जो है मैं अपनी लाइफ में सच ही बोलता हूँ और ऑनेस्टी के साथ डील करता हूँ। तो मुझे कोई अगर डिसऑनेस्टी अगर दिखा रहा होता है या अगर कुछ और निकलता है तो एकदम मेरा मतलब वो होता है ना टेम्पर खो जाता है, मतलब मैं आपा खो दूंगा। तो इस तरीके का मेरा सिचुएशन होता है। लेकिन अगेन अगर ये मुझे पता है पहले से कि ये जो उनमें से वन ऑफ द इमोशंस है जिसकी वजह से ट्रिगर हो सकता है,
तो मेरे लिए जो है नाउ इट इज़ ईजी टू चेक कि अगर मैं कभी ऐसा कुछ भी हुआ तो आई नीड टू स्टे काम एंड कूल। तो आपके लिए हो सकता है कि बेसिकली कोई इमोशन होगा, हो सकता है बेइज्जती हो, कोई और चीज़ हो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हो। तो आइडेंटिफाई योरसेल्फ, योर इमोशंस फर्स्ट, कि आपको जो है किस चीज़ पे जो है आपका मतलब हॉटस्पॉट है, किस जो है आपका बिल्कुल मतलब वो जो दुखती नर्व है वहाँ पे हाथ रखती है, आपको गुस्सा आता है, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड थिंग इज़ एम्पैथी। अब मैंने जैसा बताया कि अगर मतलब मुझे जो है अगर कोई झूठ बोलता है तो बुरा लगता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि अगर मैं लोगों के साथ सच बोलता हूँ तो लोग भी मुझसे सच बोले। ये तो वैसे हो गया कि जैसे कि अगर मैं किसी को जो है नहीं काटता तो मैं शेर से उम्मीद करूँ कि वो भी मुझे ना खाए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है कि एम्पैथी। कि एम्पैथी का मतलब है कि आप जो है सामने वाले के इमोशन या सामने वाले के स्टैंड पॉइंट को भी समझने को रेडी है। और ऐसा हो जाता है अक्सर जब आप अपने इमोशंस को जब ढंग से समझना स्टार्ट कर देते हैं वन बाय वन करके, तो इट इज़ वेरी लाइकली कि आप जो है सामने वाले की कंडीशन को भी ढंग से समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको वो सेकेंड पॉइंट पहले बोला, क्योंकि आपको पहले अपने आप को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप थर्ड पर्सन को समझ सकते हैं। तो एम्पैथी बेसिकली आपको कैसे हेल्प कर सकती है कि अगर जब आप समझ पाएँ कि सामने वाला मान लो किस तरह की फिजियोलॉजिकल कंडीशन से गुजर रहा है, हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा डिजीज़ रहती हो, उसकी बॉडी उस तरह की हो, या फिर हो सकता है कि उसके खुद कुछ मूड स्विंग चल रहे हो, या हो सकता है कि सामने वाले के फैमिली इश्यूज चल रहे हो, सामने वाले का हो सकता है कि कोई और पर्टिकुलर रीज़न रहो। तो जब आप जो है सामने वाले के लिए एम्पैथेटिक होते हैं तो आप उसको समझ सकते हैं, और फिर गुस्सा करना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप अब उसको थोड़ा बहुत जानते हैं। उसके बेसिस पे यू कैन मेक इट आउट कि यार हाँ, मैं भी उस सिचुएशन में होता तो मैं भी शायद ऐसे ही करता। स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर मान लो झूठ अगर कोई मतलब सामने वाला बोलता है तो आप अप्रिशिएट करते रहोगे, आप चलने दोगे। स्टिल आपको उसे कम्युनिकेट तो करना ही चाहिए, और कम्युनिकेट कैसे किया जाता है वो तो मैंने आपको पहले वीडियो बता रखा है। लेकिन डिप्लोमेसी से कैसे कम्युनिकेट करना है, आपको कम्युनिकेट करना आना ही चाहिए, और ताकि सामने वाले को पता रहे कि आपको क्या मतलब आपके लिए क्या हॉट पॉइंट है, और उसको भी पता रहे कि अगली बार ऐसा बोला तो शायद जो है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। इन दैट सेंस यू कैन सीक द कोऑपरेशन ऑफ अदर्स, बट जरूरी नहीं है कि सामने वाला कोऑपरेट करेगा ही करेगा। तो स्टिल आप जो है अपने ऊपर ही ज़्यादा सेल्फ रिलायंट बने, एक तरह से आत्मनिर्भर बने। फोर्थ एंड लास्ट थिंग इज थिंक बैक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जो है मतलब सामने वाले को समझ भी लें, आप जो है उसको सामने वाले को हो सकता है कि कम्युनिकेट भी कर दें कि इस तरह से जो है बिहेव ना किया जाए आपसे पर्टिकुलरली, लेकिन फिर भी हो सकता है कि सामने वाला अपनी हैबिट की वजह से, या सामने वाला हो सकता है आपको इतना इंपॉर्टेंट ना समझता है, जो भी रीज़न रहा हो वो आपके साथ वैसे ही जो है वो कम्युनिकेशन करता रहे। कि यानी कि आप अब बैठे और सिचुएशन को समझें कि अगर ये सिचुएशन है तो अगली बार अगर ऐसी सिचुएशन आती है, क्योंकि सामने वाला तो सुधरने को रेडी है नहीं, तो आपको किस तरह से उसे टैक्टफुली डील करना है, और किस तरह से ऐसी सिचुएशन में आपको उससे कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप उसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उसी को चेंज करने में ज़्यादा लगे हैं बजाय कि अपने आप को समझ के चेंज करने में। और इट इज़ ऑलवेज फ्रस्ट्रेटिंग कि आप जो है सामने वाले को चेंज करने में लगे रहें, सामने वाले का कॉपरेशन सीख करते रहें, क्योंकि हो सकता है आपके क्लोज वन हो तो वो फिर भी कॉपरेट कर दे, लेकिन अगर आप वर्क प्लेस में हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है हर कोई कॉपरेट करेगा ही करेगा, जस्ट कि आप जो है मतलब गुस्सा ना करें। इट्स योर ओन प्रॉब्लम, यू हैव टू डील विद दैट। वो उस एटीट्यूड के साथ होता है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से अगर सामने वाला कॉपरेट नहीं कर रहा है तो हमको अपने एक तरह से बिहेवियरल लेवल पे किस तरह से मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे किस तरह से मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अक्सर लोग गुस्सा तो कर लेते हैं, गिल्ट में भी चले जाते हैं, बट दे नेवर थिंक बैक कि यार एक्चुअल में उस सिनेरियो में क्या हुआ था, स्टार्टिंग कैसे हुई थी उस इमोशन की, गुस्से आने की, और कैसे इतना बड़ा रूप ले लिया, और मैं जो है क्या क्या मैं बोल बैठा, और अब मुझे क्या नहीं करना चाहिए। तो जब आप सोचते हैं उसके बारे में वापस, और फिर आप समझते हैं कि यार इस इमोशन से स्टार्टिंग होकर इतना बड़ा पहाड़ बन गया था, तो फिर आप अगली बार जो है मतलब ये जब आप देख लेंगे तो आपका अगली बार जैसे ही वो इमोशन उठेगा सेम तरह का मतलब पॉजिटिव एजेंट आएगा, तो आपको ध्यान होगा कि यार लास्ट टाइम भी जो है इतना बड़ा हो गया था, तो इट्स बेटर अवॉइड, और आप वहाँ जो है पतली गली से निकल लो। तो ये पतली गली से निकलने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तब काम आता है जब आप ये सब समझ चुके हैं। उसके पहले अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो इट्स ऑफ नो यूज़, क्योंकि आज नहीं तो कल फिर से वो आदमी दिखेगा तो फिर आपको गुस्सा आ जाएगा, तो आप कब तक ऐसे मतलब स्ट्रेस अपना रिलीज भी नहीं कर पाए और आप पागलों की तरह अंदर ही अंदर फूकते चले जाओगे। तो दैट्स नॉट अ हेल्दी वे। तो दैट इज़ द 4 वे विच आई थिंक यू शुड ट्राई, एंड ट्रस्ट मी इट हैज़ हेल्प मी अलॉट व्हेन आई यूज्ड टू बी वेरी एंग्री, एंड मैंने पता नहीं गुस्से में क्या क्या बोला है और क्या क्या किया है। तो ये कहता है मेरा एक्सपीरियंस, और आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।